हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आइसोमरिज्म का नया कंटिन्यू करेंगे। जितना हमने पहले बता दिया था उसके आगे का कंटिन्यूशन है ये। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास आते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? इट्स ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशंस। पता ही चल रहा है कि मतलब कि पोजीशंस का डिफरेंस होगा इसमें। ऑक्युपाइड बाय द पर्टिकुलर एटम और अ ग्रुप इन द सेम कार्बन एटम और डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन्स एंड अल्काइंस। मींस इसमें सिर्फ आपका पोजीशन जो है एटम का वो चेंज होगा। तो सपोज हमारे पास पहला एटम जो है ब्यूट वन इन है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सिर्फ क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कार्बन के 4 एटम हैं, 1 2 3 4, कार्बन मीन्स 4 ब्यूट, एंड इसने जो पोजीशन ली है पहली पोजीशन पे लिया है इसने डबल बॉन्ड, दैट इज वन इन। उसके बाद इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन और लूज करके इस जो यहाँ पे सी एच वाला बॉन्ड था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सी एच टू था, तब यहाँ पे क्या हो गया, सी एच थ्री हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड चला गया, फिर सी एच चला गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन और शिफ्ट करके ये वाला बॉन्ड इसको दे दिया। तो सी एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये क्या हो गया, सी एच हो गया, क्योंकि सी एच के साथ ही डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी वो कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, जितने लूज किए हैं, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा बॉन्ड जो है शिफ्ट करना है, ताकि सारी जो कोवलेंसी है, जितनी बॉन्ड मॉड्यूलेशन सब कुछ सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसने पोजीशंस चेंज कर ली। पहली पोजीशन पे था, फिर दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे भी वो आ सकता है। दूसरा C4H6 ब्यूटाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे सेम। अगर हमारे पास CCH3 है, सी इसने क्या किया कि हमारे पास CH3 लास्ट वाला बॉन्ड ये रह गया, इसके दो हाइड्रोजन इसने क्या कर दिए, लूज करा दिया और इसको CH3 में बना दिया, और ट्रिपल बॉन्ड क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन। तो बेसिकली देयर इज अ change in the positions of the bonds, right? Triple bond or double bond, you can say. Just it's a position isomers change in the position. ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने क्या की है, पोजीशन आइसोमर में चेंज कर दी है, ठीक है। वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन आपने कहीं और चेंज कर दी, ठीक है। तो पोजीशंस आपने चेंज किया है, चाहे अल्कोहल पहली पोजीशन पे था अब वो दूसरी पोजीशन पे आ गया, या कीटोन पहली पोजीशन पे था कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, पोजीशन का चेंज होगा। जो मर्जी पोजीशन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे अल्काइंस हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप्स हो, किसी के भी पोजीशन चेंज होने को ही हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ड्यू टू द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। द आइसोमर्स पोजेस ईदर ओपन चेन क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स। मींस यहाँ पर रिंग बनेगी आपकी, ठीक है। अब हमारे पास पहले प्रोटीन था, ठीक है, ओपन चेन है, फिर बाद में क्या होगी, क्लोज चेन होगी। ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन क्लोज्ड, फिर ऊपर से ये साइक्लो बन गया, ये क्लोज चेन बन गई। तो रिंग और क्लोज में क्या होगा कि आपका ओपन स्ट्रक्चर भी बन सकता है, क्लोज स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। पहले तो समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स यू कैन से OH ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे ईथर वाले ग्रुप्स हो गए, तो इनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। और तो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या हुआ, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। How function isomerism are called the functional isomerism, as the functional group determines the larger the properties of compound, such isomer determine the physical and the chemical properties। इसका मतलब ये है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपका सेम रहा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो कि पहले फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल था, उसी की जब हमने थोड़ी बहुत चेंजेस किए, पोजीशंस वगैरह चेंज किए, तो क्या बन गया, वो ईथर बन गया। एग्जांपल में हम चेक कर लेते हैं, अल्कोहल था, उसके बाद किस में चेंज हो गया, ये ईथर में चेंज हो गया। एन प्रोपाइल अल्कोहल किस में चेंज हो गया, मिथाइल अल्कोहल में। तो OH ग्रुप तो हमारा अल्कोहल का है और O ग्रुप किसका है, ईथर का है, ठीक है। So this is the functional isomerism. Metamerism. It is the isomerism of the same homologous series, and it is due to the presence of different
alkyl groups attached to the same polyvalent functional group. तो मेटामेरिज्म क्या होता है हमारे पास इसमें क्या होता है कि सेम होमोलोगस सीरीज होती है और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं आपके साथ एटम्स के साथ। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इधर ऑन द फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड द मेटामेरिज्म। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास हो गया CH2 CH3 बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हमारे पास ये C4H10O। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसने क्या किया है, हमारे पास C4H10 में हमें चेंज किया, ईथर है दोनों के दोनों। एक तरफ हमारे पास C2H5 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक तरफ क्या है CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ईदर ऑन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा उसके आस पास जो हैगा हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज नोन एज द मेटामर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द साइज, क्योंकि एक जगह पे आपके पास C2H5 है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा, सी कार्बन का कार्बन दो है ना इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, मिथाइल है, इथाइल ग्रुप है, तो इसमें इथाइल ग्रुप अटैच हो गया C2H5, इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, लेकिन केमिकल फार्मूला क्या, मतलब कि जो हमारा फार्मूला है वो तो सेम का सेम रहा, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या हो गया, दोनों के दोनों चेंज हो गए। ठीक है, दैट वी नोन एज द मेटामर्स। टोटोमेरिज्म, tautomerism is what? This is the special type of functional isomerism where isomers exist simultaneously in equilibrium with each other. इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब कि सेम है लेकिन इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन साइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ डायोड सिस्टम इन विच हाइड्रोजन ईडी एटम ऑसिलेट्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास साइनाइड का एग्जांपल है, इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की वो है ना कि उसके पास 7 एटॉमिक शेल उसका स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है अपने उस पोजीशन में। तो ये क्या है आपके पास, टोटोमर्स है, मींस दे हैव दिस ट्रिपल बॉन्ड बट सी डिस्मोस मींस बॉन्ड, ट्रोपोस इज टर्न। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बॉन्ड, ये कीटो फॉर्म, हमारे पास ये क्या क्या है, कीटो फॉर्म में ये चेंज हो गया इनॉल फॉर्म में। तो मतलब कि ये है कि जस्ट चेंज हो रहा है आपके स्ट्रक्चरल में और उसका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है, यहाँ चेंज हो गया लेकिन अब अब ये बताता है कि कौन सा स्टेबल फॉर्म है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज दे हैव द मोर एनर्जी देन द इनोलिक फॉर्म। तो जस्ट ये हमारे पास कीटो एसिल्डिहाइड है, ये कीटो फॉर्म में चेंज हो गया, किसमें बन गया, ये OH ग्रुप में चेंज हो गया, विनाइल अल्कोहल में। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, दैट वी कॉल इट एज अ टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म है क्या, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर द आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन equilibrium with each other. The term tautomerism means same, mero means parts. Parts में divide ही है, was used by this one, the type of adism in which substance exists in two readily interconvertible different structures leading to the dynamic equilibrium. मतलब कि दो इंटरकन्वर्टेबल सिस्टम के अंदर वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, दैट इज कॉल्ड एज द टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा कि जो हमारे पास सबसे स्टेबल फॉर्म होगी वो उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आप जो हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे कीटो फॉर्म, जब कोई पूछे कि कीटो फॉर्म में से और इनॉल फॉर्म में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हमेशा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ दिस, ज़्यादा उसके पास कैलोरीज एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, that's it for now, and here the last point is what, the greater stability, there's some greater stability of keto form more than the enol form in all these examples is due to the greater strength of the CO bond.
कीटो फॉर्म ज़्यादा इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द जो उसका कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सी सी बॉन्ड। सी ओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सी सी बॉन्ड से, क्यों? बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है ना, पाई पाई बॉन्ड जो है हमारे पास क्या कहते हैं सीओ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीसी में। पाई बॉन्ड बेसिकली क्या, ओ जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो पाई बॉन्ड ज्यादा रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू सीसी बॉन्ड। तो इस वजह से जो हमारा कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। Thank you so much for watching this video. Have a great day. In the next video, we are going to discuss the last isomerism, that is stereoisomerism. So we will discuss on that. If you have any questions and queries, please let us know. Thank you so much.